आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है। रोज़ यहाँ पे हिंदू को मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है। जिस चीज़ पे काम करना चाहिए उस चीज़ पे केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। रोजगार की बात उन्होंने की थी, मुझे बताएं कब 2 करोड़ रोजगार उन्होंने सालाना दिया। राहुल गांधी जी 2024 के प्रधानमंत्री हैं, मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ और इस पर मुझे गर्व होता है कि मैं एक वैसे पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें राहुल गांधी जी जैसे लोग के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं अविनाश झा जी। और बिहार में जो भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी थी उसको लेकर अभी जानकारी हमें प्राप्त हुआ कि सीतामढ़ी में वह यात्रा को स्थगित कर दी गई है। फिर कब से चालू होगी और क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बिहार के 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अविनाश झा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो सीतामढ़ी में स्थगित की गई है वो कब से फिर पूरा चालू होगी। अभी ये दूसरी चरण की यात्रा स्थगित की गई है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। फिर अगला यात्रा फिर सीतामढ़ी से शुरू किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको ये किस कारण से हुई, थोड़ा जानकारी दे दे, किस कारण से स्थगित हुई। ये चरणबद्ध चल रहा है यात्रा हम लोग का। अभी चला था मंदार पर्वत से बांका से, तो फिर स्थगित हुआ बीच में, फिर दूसरे चरण में स्टार्ट हुआ यात्रा, फिर अभी स्थगित किया गया है सीतामढ़ी में। तो वो इस हिसाब से चल रहा है। हाँ, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी अब तो अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, 30 जनवरी को शायद लास्ट है ना। हाँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिया था, पूरे भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चल के उन्होंने नाप दिया। एक जज्बा जिसको मैं सलाम करता हूं। उन्होंने ये दिखाया। आज जिस तरह का नफरत का माहौल पूरे देश में फैल रखा है, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से यहाँ की जनता परेशान है, उस चीज को लेके उस जनता का दुख दर्द बांटने के लिए रोड पे निकले वो। और जनता में हमने देखा कि काफ़ी स्नेह और प्यार राहुल गांधी जी को मिला। उसी का बिहार संस्करण हमारा बिहार जोड़ो यात्रा था, जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में और वरीय प्रदेश के हमारे नेता पूर्व मंत्री मदन मोहन झा जी, अजीत शर्मा जी और भक्त चरण दास जी प्रभारी, इन सबों के नेतृत्व में यहाँ ये यात्रा चली और लगातार चल रही है और लोग जुड़ रहे हैं। समस्तीपुर में भी यात्रा आई थी हमारे ज़िले में और समस्तीपुर से होकर गुजरी, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में स्थगित हुई है। और इस यात्रा में लगातार एक जन सैलाब उभर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति को लोग समझ रहे हैं और पूरा स्नेह हमारे नेता के साथ है, हमारे पार्टी के साथ है। और 2024 के चुनाव में यही जनता मोदी जी को दिखाएगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है और अभी आप बोल रहे हैं कि 2024 में ये यात्रा उनको जनता यहाँ दिखाएगी। बिल्कुल, आप इसको राजनीति यात्रा इसलिए नहीं कहिएगा क्योंकि राजनीति दृष्टिकोण से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये यात्रा निकली तो इसका मुद्दा क्या था। इसका मुद्दा था भारत जोड़ने का, जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है। रोज़ यहाँ पे हिंदू को मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है। जिस चीज़ पे काम करना चाहिए उस चीज़ पे केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। रोजगार की बात उन्होंने की थी, मुझे बताएं कब 2 करोड़ रोजगार उन्होंने सालाना दिया। आज जनता त्रस्त है, इस कदर आ चुकी है, कहीं रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीब लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, किसी तरह लोग जी रहे हैं। तो देश को किस ओर ले जा रहे हैं मोदी जी, ये तो देश की जनता समझ रही है ना। और आज जो जन सैलाब उभरा है हमारे भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो जन सैलाब इशारा कर रहा है, वो जन सैलाब दिखा रहा है कि आने वाले समय में हिटलर शाही नहीं चलेगी। देश को प्यार और मोहब्बत से चलाने वाला लोग चाहिए। तो आपको झलक दिखती है राहुल गांधी जी में कि
प्यार से एकदम देश को चला सकते हैं? राहुल गांधी जी 2024 के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूं और इस पर मुझे गर्व होता है कि मैं एक वैसे पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं जिसमें राहुल गांधी जी जैसे लोग के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। इसमें अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। उस इंटरव्यू में एक ये भी बातें कही गई थी कि राहुल गांधी जी ने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, वो सारी बातें उन्होंने बताया, लेकिन सवाल आप ही लोग या और जो लोग हैं विपक्षी वो सवाल खड़ा करते हैं मोदी जी की डिग्री कहाँ है, इसका पता नहीं है। कब उन्होंने 10वीं करी, कब 12वीं करी, कब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और मैं प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, उनकी कुर्सी का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन इसमें कतई कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है भारत में तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास झूठ का एक बहुत बड़ा खजाना है। वो कब कहाँ कौन सा झूठ बोले के क्या करवा देगी इसका कोई पता नहीं है। वो बताए आज तक क्यों नहीं मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने पता लगाया कि RDX कहाँ से आया? क्या ये मुद्दा नहीं है? पुलवामा अटैक क्या ये मुद्दा नहीं है? आज महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा नहीं है? तो वो तो संत का आड़ लेके, हिंदू धर्म का आड़ लेके लोगों में धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेना जानती है और कोई काम नहीं करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अविनाश जी।